40 पार्षदों का अगर 25 लाख का हम काउंट करते हैं तो 10 करोड़ रुपया हुआ। तो 10 करोड़ रुपया आपके पास आया कहाँ से आ गया? आय का स्रोत क्या है कि आपके पास 10 करोड़ रुपया आ गया? उसकी भी जांच होनी चाहिए, उनकी संपत्ति की भी जांच होनी चाहिए, साथ में उनका ड्राइवर खलासी का भी संपत्ति की जांच होनी चाहिए, और एक तरफ रेणु यादव की संपत्ति की भी जांच होनी चाहिए। कह रही हैं कि संगीता जी का संपत्ति जांच होना चाहिए। मैं मांग करती हूं, हम सरकार से मांग करते हैं कि मेरी संपत्ति को जांच किया जाए और जांच करके पोर्टल पर रखा जाए, और नहीं मेरी संपत्ति निकली तो जो मुझे आरोप लगा रहा है मैं उन पर FIR करूंगी, मैं मानहानि की केस करूंगी। बसंतपुर में डॉक्टर के जब डंडा लेके मारने पड़ी थी, यही संगीता यादव 12 बजे 1 बजे रात तक उस थाना में पड़ी हुई थी। अब तब वहां से नहीं मामला बना तो हम कहे कि रेणु जी आप निकल जाइए, न तो आपको पुलिस गिरफ्तार कर लेगी। ये मदद करने का हमको फल मिल रहा है जो हम उनको मदद की। यह पुस्तकालय की टेंडर हुई है, इसमें कुल जिला पार्षद 41 हम लोग हैं। 41 में 29 जिला पार्षदों के क्षेत्र में यह योजना दी गई है और 12 जो क्षेत्र हैं उसे वंचित किया कि इतने इम्पोर्टेंट कागजात पर यह व्यक्ति जिला पार्षद नहीं है, फिर भी इसका हस्ताक्षर क्यों? किस कमेटी से आज 3 करोड़ 19 लाख रुपए की पुस्तकालय पास कर दी गई है? और क्या पंचायती राज एक्ट में है कि 41 पार्षदों में 29 पार्षदों के यहाँ यह योजना लाभ उठाए दे दिया जाए, अब मात्र 12 क्षेत्र को इस क्षेत्र से वंचित कर 3 दिया साल जाए? के अंदर उनको हम 2 करोड़ 51 लाख रुपया दिए हैं। वो कह रही हैं कि जिला परिषद में लूट खसोड़ की बात कर रही हैं, वो खुद लूट खसोड़ करने के फेरा में है। आप लोग उनके क्षेत्र में जाकर पता कर लीजिए कि वो काम करने के दिया जाता है, से तक करती हैं, और वो मुझे दबाव बना रही हैं कि आप हमारे कैसा हूँ बिल पास करवा दीजिए। तो रही बात की संगीता यादव सिर्फ अकेले डिसीजन नहीं लेती है। क्या मेरे हस्बैंड बाहुबली हैं या हम बाहुबली हैं कि वही इसीलिए सब लोग हमसे डर जाता है? मेरा व्यवहार बुलवाता है, मेरा जो काम करने का शैली है उसी तरह। वो कमलेश यादव प्रतिनिधि हैं, उनकी भौजाई जिला पार्षद सदस्य हैं, तो प्रतिनिधि बनाई हैं, तो कागजियत में लिखी हैं, तो करिए दिए तो क्या आग्रह है या कि जांच की वस्तु है कि इसमें साइन करने वाले लोग किस कमेटी के सदस्य है, इसकी जांच की जाए और यह योजना को कैंसिल किया जाए या टेंडर को रद्द किया जाए। इसकी जांच होनी चाहिए कि इसमें कौन सा आनन फानन में यह लिया गया है। देखिए, पहले तो मैं यहाँ पर आए हुए सारे चैनल कि हमारे पत्रकार बंधुओं को मैं हार्दिक अभिनंदन स्वागत करती हूँ। आज एक जिला पार्षद को प्रेस कॉन्फ्रेंस की जरूरत क्या पड़ गई? हम पंचायत के प्रतिनिधि हैं, पंचायत की मूलभूत सुविधाओं के लिए चयनित होकर आते हैं, अपने क्षेत्रों से जीत के आते हैं और सदन में अपना सवाल उठाते हैं। विकास ले जाकर झुग्गी झोपड़ी गाँव तक पहुँचाने का हम काम करते हैं। उसी क्रम में एक पुस्तकालय का जो टेंडर हुआ है उसको मैंने कल जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय में भी मैंने यह आवेदन दिया है लिखित एजेंडे के साथ, जो आप देख सकते हैं। और मेरा एजेंडा था जिसमें इसमें लिखा गया है, मैं पढ़ के सुनाना चाहूँगी। उपयुक्त निविदा करने के लिए क्या जिला परिषद की सामान्य या विशेष बैठक में किसी प्रकार की निर्णय ली गई है? एजेंडा नंबर 2, उपयुक्त निविदा के लिए किसी सक्षम पदाधिकारी का आदेश प्राप्त किया गया है? पॉइंट नंबर 3, उपयुक्त निविदा में उपगृह सामग्रियों का चयन किस कमेटी द्वारा किया गया है? पॉइंट नंबर 4, उपयुक्त निविदा में संलिप्त सामग्री के लिए सामग्री लिस्ट पर जिन सदस्यों के हस्ताक्षर है वे सभी सदस्य कौन से कमेटी के सदस्य हैं एवं क्या उनका हस्ताक्षर करने वाला सभी सदस्य जिला परिषद सिवान के सदस्य हैं? इनकी जांच कराना आवश्यक प्रतीत होता है। यह निविदा जो टेंडर की गई है यह NIC पर लोड भी है, वेबसाइट NIC पर लोड है, आप देख सकते हैं। उनके कागजात मेरे पास है, मैं दिखाना चाहूँगी कि यह हमारे यहाँ जिला परिषद ने एक टेंडर डाला है पुस्तकालय, हर क्षेत्र में पुस्तकालय जिसका एस्टीमेट 12 लाख है, 12 लाख की सामग्री है, 12 लाख स्कूल की मेंटेनेंस। निविदा को देखा गया है कि बिना आनन फानन में
किसी कमेटी के सदस्य द्वारा न कमेटी बनाई गई है। हम लोग की योजना सदन में बहुमत पर पारित होती है, नहीं तो कमेटी पारित करती है। इसमें ना कोई कमेटी बनाई गई है और ना ही किसी सदस्य से इसके बारे में अनुशंसा ली गई है। सिर्फ हम लोग से एक नाम लिया गया था कि अपने क्षेत्र में आप नाम दीजिए। सारे सदस्य ने आंगनबाड़ी और पुस्तकालय के नाम पर लिख कर देने का काम किया, जिसमें पुस्तकालय का टेंडर आप देख सकते हैं, उसका कागजात है मेरे पास। यह पुस्तकालय की टेंडर हुई है। इसमें कुल जिला पार्षद 41 हम लोग हैं। 41 में 29 जिला पार्षदों के क्षेत्र में यह योजना दी गई है और 12 जो क्षेत्र हैं उसे वंचित किया गया है। मैं आप लोग के मीडिया के माध्यम से जिलाधिकारी महोदय को भी बताना चाहती हूँ, माननीय हमारे सरकार को भी बताना चाहती हूँ कि निविदा होता है तो सारे कर्मचारी का साइन होता है या हस्ताक्षर होते हैं। बिना अगर कमेटी में कोई है तो देख सकते हैं कि जिस जिला पार्षदों ने साइन किया है, यहाँ लिखा गया है नीतू देवी, शायदा सुहेल, यहाँ लिखा गया है राम दुलार वर्मा, यहाँ लिखा गया है कमलेश यादव, यहाँ लिखा गया प्रमोद कुमार, यहाँ लिखा गया है बेबी देवी, यहाँ लिखा गया उर्मिला देवी, यहाँ लिखा गया है उषा देवी, माननीय हमारी अध्यक्ष संगीता देवी का हस्ताक्षर है और यहाँ बबीता देवी है। हम कहना चाहेंगे कि जिला पंचायती राज व्यवस्था में जब कोई योजना पारित होती है तो सदन से पारित किया जाता है और नहीं तो कमेटी से पारित की जाती है। तो क्या यह सदस्य हमारे जिला पार्षद, पहले मेरा प्रश्न है कि जिसने यह साइन किया है क्या वह जिला पार्षद का सदस्य है? यह जांच का विषय है। इसमें सदस्य के नाम पर कमलेश यादव को हम नहीं पहचानते हैं कौन सा अननोन व्यक्ति है और कहाँ के रहने वाले हैं, इनको हम नहीं नाम धरेंगे। ये जांच का विषय है कि जिलाधिकारी महोदय इसका जांच करें कि इतने इम्पोर्टेंट कागजात पर यह व्यक्ति जिला पार्षद नहीं है फिर भी इसका हस्ताक्षर क्यों है। बाकी लोग जिला पार्षद हैं तो किस कमेटी के मेंबर है और यह कमेटी कब बैठाई गई है उसकी एक प्रोसीडिंग का कॉपी दिया जाए और उसमें दर्शाया जाए कि वित्त कमेटी में मेंबर है या योजना कमेटी में। दो ही कमेटी से योजना ले जाती है, सामान्य बैठक से ले जाती है और विशेष परिस्थिति में जिला योजना समिति से ली जाती है, जिसका अध्यक्ष स्वयं जिलाधिकारी महोदय होते हैं। तो हमारे यहाँ योजना समिति की कमेटी ही नहीं बनी है। हमने इस चीज़ को सदन में उठाया तो हमारे डीडीसी साहब ने कहा कि मैडम आपको पता नहीं है, जिला योजना समिति से ली गई है। हमने कहा कि सर हमारे यहाँ जिला योजना समिति तो बनी ही नहीं है, जिला योजना समिति में स्वयं हमारे जिलाधिकारी महोदय अध्यक्ष होते हैं। तो फिर उसके बाद कहा लोग कि आपने नहीं दिया है इसीलिए आपकी क्षेत्र में नहीं दिया। मेन है कि इस चीज़ जांच का विषय है कि क्या किस कमेटी से आज 3 करोड़ 19 लाख रुपये की पुस्तकालय पास कर दी गई है और क्या पंचायती राज एक्ट में है कि 41 पार्षदों में 29 पार्षदों के यहाँ यह योजना लाभ उठाए दे दिया जाए और मात्र 12 क्षेत्र को इस क्षेत्र से वंचित कर दिया जाए। मैं आपके माध्यम से भी हम ये सरकार से भी कहना चाहूँगी कि यह कहाँ का नियम है कि अध्यक्ष बन जाए तो अपने यहाँ करोड़ों का काम लेके चले जाए और किसी क्षेत्र को वंचित कर दिया जाए। तो मेरा इसे आप लोग के माध्यम से अनुरोध है और जिलाधिकारी महोदय से भी आग्रह है या कि जांच की वस्तु है कि इसमें साइन करने वाले लोग किस कमेटी के सदस्य है, इसकी जांच की जाए और यह योजना को कैंसिल किया जाए या टेंडर को रद्द किया जाए और इसकी जांच होनी चाहिए कि इसमें कौन सा आनन फानन में यह लिया गया है। तो यह जांच का विषय बनता है। अगर ये हमारी बातों को नहीं सुना गया तो हम कोर्ट में जाएंगे। बहुत से ऑडियो वीडियो है जो हमारे पास है, तो उस चीज़ को हम आपके पास नहीं, कोर्ट में हम स्वयं रखेंगे। अगर ये हमारी बातों को नहीं माना जाता है और इस पर संज्ञान नहीं लिया जाता है तो हम ये कोर्ट में जल्द ही जाएंगे और वीडियो हम कोर्ट में प्रस्तुत करेंगे। हम कहना चाहते हैं कि माननीय संगीता जी कुछ लोगों से अफवाह करवा रही हैं, कह रही हैं कि हम पैसा दिए हैं जिला पार्षदों के वोट के लिए, 25-25 लाख रुपया दिया। हम कहना चाहते हैं कि माननीय अध्यक्ष जी अगर आप एक पार्षद को 25 लाख रुपया दी हैं तो 40 पार्षद हो गए। 40 पार्षदों का अगर 25 लाख का हम काउंट करते हैं तो 10 करोड़ रुपया हुआ। तो 10 करोड़ रुपया आपके पास आया कहाँ?
कहाँ से आ गया? आय का स्रोत क्या है कि आपके पास 10 करोड़ रुपया आ गया, उसकी भी जांच होनी चाहिए, उनकी संपत्ति की भी जांच होनी चाहिए, साथ में उनका ड्राइवर खलासी का भी संपत्ति की जांच होनी चाहिए, और एक तरफ रेणु यादव की संपत्ति की भी जांच होनी चाहिए। हम चाहते हैं कि सच्चाई सामने आए और योजनाओं की बंदरबाट नहीं होनी चाहिए। लेकिन आप लोगों को बताना चाहती हूँ, अपने पूरे सिवान जिला के सम्मानित जनता से बताना चाहती हूँ कि मैंने सबको लेकर चलती हूँ, मैं कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं बरती। रही बात पुस्तकालय के, कहा जा रहा है कि मैडम सदन से नहीं ले, लेकिन आपको बता देना चाहती हूँ कि 13/3 को जो बैठक हुई थी, विशेष बैठक हुआ था, उस बैठक में ये पुस्तकालय का हम लोग जो क्रियान्वयन होता है वो लेने का काम किया गया, वो सर्वसहमति से लिया गया। ऐसा नहीं है, उसमें आपको आता है 15वां वित्त, पंचम था, उसके बाद 6ठा वित्त के था। ये तीनों योजनाओं का चयन करने के लिए हम लोग उसी में डिसीजन ले चुके थे, लेकिन हमारे कुछ पार्षदगण कह रहे हैं कि नहीं लिया गया, कि हम लोगों को इसमें सम्मिलित नहीं किया गया। लेकिन हमने हमेशा प्रयास करते रहते हैं कि माननीय पार्षद जी, आप लोग अपना, यहाँ तक मैं ग्रुप में डाल देती हूँ कि आप लोग इतना दिन में अपना योजना दे दीजिए, फिर भी नहीं हो पाता है, कहते कहते थक जाते हैं। इधर आपको जो हमारे मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी आए हैं, काफी उनको मॉनिटरिंग करने के बाद हमारे यहाँ बैठे हुए हैं पार्षद, इन लोगों से पूछ लिया जाए कि काम जैसे इनके आने के बाद जो धरातल पर उतरा है वह हम 8 साल में नहीं कर पाए थे, जो कि आज ये काम हो रहा है। रही बात, उनको कह रही हैं कि संगीता जी का संपत्ति जांच होना चाहिए। मैं मांग करती हूं, हम सरकार से मांग करते हैं कि मेरी संपत्ति को जांच किया जाए और जांच करके पोर्टल पर रखा जाए, और नहीं मेरी संपत्ति निकली तो जो मुझे आरोप लगा रहा है मैं उन पर FIR करूंगी, मैं मानहानि की केस करूंगी, क्योंकि ये बार बार कहना और करना बहुत गलत बात है। आज इन लोगों की एक मंसूबा बन चुकी है कि मैडम को इस तरह हम लोग बोलेंगे तो मैडम हम लोगों को अधिक योजना देंगी, लेकिन ये हम कतई नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे लिए 40 पार्षद हैं, 40 एक समान है, हम 40 को लेकर चलेंगे। उनके क्षेत्र में आप लोगों के माध्यम से हम दिखाना चाहते हैं, देखिए उनके क्षेत्र में इतना काम दिया गया है, ये जो है सारा ये उनके क्षेत्र में काम हुआ है, बाय नेम है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, उनको दिए हैं। अभी 3 साल नहीं पूरा हुआ है, 3 साल के अंदर उनको हम 2,51,00,000 रुपया दिए हैं। वो कह रही हैं कि जिला परिषद में लूट खसोड़ की बात कर रही हैं, वो खुद लूट खसोड़ करने के फेरा में है। आप लोग उनके क्षेत्र में जाकर पता कर लीजिए कि वो काम करने के दिया जाता है, क से तो करती हैं अंग से, और वो मुझे दबाव बना रही हैं कि आप हमारे कैसा हूं बिल पास करवा दीजिए। तो रही बात की संगीता यादव सिर्फ अकेले डिसीजन नहीं लेती है, संगीता यादव के ऊपर सरकार का दिया हुआ मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी मेरे साथ सम्मिलित रहते हैं, उसके बाद हम काम करते हैं। अब इसके बाद आप लोगों के साथ में जो वहां बैठे थे छोटे लाल यादव, उनके यहाँ देखिए, उनके यहाँ काम हुआ है 2,63,00,000 का हुआ है। जो कह रहे हैं लोग कि भेदभाव बरत रही हैं हमारे क्षेत्र में, नहीं, नगीना यादव वहां थे, नगीना यादव के क्षेत्र में काम हुआ है। आपको आप लोगों से बता देना चाहती हूँ कि उनके यहाँ हुआ है 2,50,00,000। कहाँ हम कम दिए हैं और कहाँ घोटाला कर लिए हैं, ये तो वही लोग बता दे लो मुझे, और तब उसके बाद मेरे संपत्ति के जांच कर लिया जाए। हम तो कह रहे हैं, हम भी मांग कर रहे हैं, हम भी DM साहब से मांग कर रहे हैं कि इन लोगों के क्षेत्र का जांच किया जाए। ये इन लोगों को क्षेत्र के जांच करके और तभी दूध के दूध और पानी के पानी होगा। मैडम, आपके ड्राइवर हैं, उनके ऊपर भी आरोप लगाया जा रहा है, उनके माध्यम से उनकी भी संपत्ति की जांच हो, क्या करते हैं वहाँ सर? हमारा ड्राइवर नहीं, मेरा भतीजा है, वो जैसे बोलती हैं उनके साथ में आते हैं। राजकिशोर जो जेल गए थे 3 माह जेल में थे, जब मैडम हम पर पहले ये अथी नहीं की है, हमको पहले नहीं मदद की है, पहले संगीता यादव मदद की है। जब आप सारा मीडिया भाई हमारे जानते हैं, जब बसंतपुर में डॉक्टर के जब डंटा लेके मारने पड़ी थी
यही संगीता यादव 12 बजे 1 बजे रात तक उस थाना में पड़ी हुई थी। अब कब वहां से नहीं मामला बना तो हम कहे कि रेणु जी आप निकल जाइए, न तो आपको पुलिस गिरफ्तार कर लेगी। ये मदद करने का हमको यथी फल मिल रहा है जो हम उनको मदद किए हैं। एक बार पैसा भी दिए, उसमें हम कहीं कि हमको सहयोग किया जाए, हम सहयोग भी किए हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं किए। डीएसपी के यहाँ एक बार नहीं 2-2 बार। अभी उस आदमी के जोन हमको लेकर आदमी गया, वो आदमी क्या है कह रही थी कि हमारा भाई है वो। आज वह भाई मेरे पास कॉल करके कह रहा है कि मैडम जब मेरा नहीं हुई तो आपका क्या होंगी। इसी से आप लोग अनुमान लगा लीजिए कि रेणु यादव क्या है, छोटे लाल यादव क्या है, आप लोग पता कर सकते हैं। सब क्यों वो लोग 4 लोग जो है ये सब क्यों कर रहे हैं? ये वही ये हमको दबाव बनाकर वो लोग काम लेना चाहते हैं और कुछ कोई प्रेशर बनाते हैं कि मैडम हमको अधिक योजना दे दें। यही तो बैठे हैं। अच्छा, आप लोगों के माध्यम से एक बात हम छोटा सा आप लोगों से प्रश्न हम कर रहे हैं, क्या मेरे हस्बैंड बाहुबली हैं या हम बाहुबली हैं कि वही इसीलिए सब लोग हमसे डर जाता है? मेरा व्यवहार बुलवाता है, मेरा जो काम करने का शैली है वो बुलवाता है। इसलिए हम कहेंगे कि बाकी सब अब रेणु यादव से आप लोग पूछिए। एक मैडम डॉक्यूमेंट वो लोग दिए हैं, ये एक अंतिम सवाल, इसमें कमलेश चौबे कोई है, ये क्या है? कमलेश यादव। हाँ, अब कमलेश यादव हम बता दे रहे हैं, दीजिए हम बता दे रहे हैं कमलेश यादव कौन है। ये कमलेश यादव जैसे हमारे प्रतिनिधि बनाया जाता है ना, यहाँ बहुत लोग हैं, ये तो प्रतिनिधि, जैसे ये धर्मेंद्र सिंह प्रतिनिधि, उसी तरह वो कमलेश यादव प्रतिनिधि हैं। उनकी भौजाई जिला पार्षद सदस्य हैं, तो प्रतिनिधि बनाई है, तो कागजियत में लिखी है, तो करिए दिए तो क्या हुआ? कोई ये तो कहती है ये क्या बोलते हैं, नहीं ये आपके बुकलेट है, ये बुकलेट है, कोई अब वित्त कमेटी का बैठक का ये प्रोसीडिंग नहीं है, ये जनरल बॉडी के प्रोसीडिंग नहीं है, ये बुकलेट है। तो करिए दिए तो क्या हो गया, प्रतिनिधि किया। लेकिन जो आपको अथी है वित्त कमेटी की बैठक होगी या जनरल बॉडी के, उसमें वो करेंगे तब न दोषी हैं या वो फॉल्ट है।